फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और अवस्थिति के बारे में। तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें, यह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो यह 240 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है। अगर हम देशांतर और अक्षांश की देखें तो 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश फैला है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। बाकी आपको बताया ही गया था कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, शामली सबसे पश्चिमी जिला है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्टेट कैपिटल रीजन्स में सम्मिलित जिलों के बारे में। तो इसमें आपका हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली और लखनऊ 6 जिलों को शामिल किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 27,826 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप इसे मैप के माध्यम से भी देखकर अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ये एनसीआर की तर्ज पे एससीआर का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों के बारे में। तो आप देखें, कालकी महोत्सव यह संभल में आयोजित किया जाता है। काम्पिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। गोरखपुर में आपका कबीर महोत्सव। बनारस में आपका गंगा महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। कानपुर नगर में बिठूर गंगा महोत्सव। कजली महोत्सव महोबा में। और झांसी में आपका आयुर्वेद महोत्सव। इटावा में सैफई महोत्सव और आगरा में ताज महोत्सव और सुलाहकुल महोत्सव। मेरठ में आपका सरधना महोत्सव। और कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम देखना चाहें तो गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में। सुलाहकुल में आपको पता ही है जो आगरा में मनाया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया जाता है। ताज महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति व भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो आप देखें, एक कजरी महोत्सव जो आपने देखा, एक कजरी महोत्सव नहीं देखा, कजरी महोत्सव आप नोट कर सकते हैं। यह मिर्जापुर में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर में आपका मनाया जाता है। और आयुर्वेद महोत्सव आपने देख लिया झांसी। कानपुर में आपका बिठूर गंगा महोत्सव। और आप देखें कन्नौज में कन्नौज महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव जो प्रयागराज में मनाया जाता है, यह मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन होता है। सैफई महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। होलिका उत्सव मथुरा में। हरिदास जयंती वृंदावन में। और सरधना महोत्सव आपने देखा मेरठ में मनाया जाता है। अब हम अगला देखते हैं। स्टेट कैपिटल रीजन हमने पहले देख लिया। अब हम देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश की। तो इसमें आप देखें कि एका आंदोलन 1921 बहराइच सीतापुर में 2 जिलों में रहा। और आप देखें लखनऊ में आपका काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में। गोरखपुर में आपका चौरी चौरा क्रांति 1922 में। और बलिया से आपके चित्तू पांडे समांतर सरकार का गठन किया 1942 में। कानपुर नगर में एचआरए की स्थापना 1924। इटावा में आपका एचआरएसए का कार्यालय था। मेरठ में आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत ही हुई थी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं मैप के माध्यम से। अगला हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो आप देखें कि ब्रह्म ज्ञान प्रकाश ये पत्रिका जो है केशव चंद्र सेन द्वारा, यह बरेली से प्रकाशित हुई। तत्वबोधनी सभा का पत्रिका ये गुलाब शंकर द्वारा, ये भी बरेली से प्रकाशित हुई। आप देखें कि भारत पत्रिका हिंदू और उर्दू में यह हुई, लखनऊ से प्रकाशित हुई। गोरखपुर से कल्याण पत्रिका। बनारस से बनारस अखबार प्रदेश का पहला दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका। और आप देखें कानपुर नगर से प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इटावा से प्रजाहित पत्रिका। और आगरा से सदरुल अखबार उर्दू का पहला अखबार 1848 में प्रकाशित हुआ। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी और वह किस जिले से संबद्ध थे। तो आप देखें कि अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर। और हसरत मोहानी ये आपके उन्नाव के थे। लखनऊ से आप बेगम हजरत महल
फैजाबाद से मौलाना अहमदुल्ला, बलिया से आपके चित्तू पांडे और प्रयागराज से लियाकत अली, तात्या टोपे जालौन, रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी से संबद्ध थी। अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में अवस्थित अशोक के अभिलेख। तो मेरठ में बृहद स्तंभ है। आप देखें बनारस में लघु शिलालेख सारनाथ में, मिर्जापुर में अहरौरा में लघु शिलालेख, प्रयागराज में बृहद स्तंभ और कौशाम्बी में लघु शिलालेख अवस्थित है। अगला हम देखें उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला का विकास। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है, कानपुर नगर में, और चित्रकूट में आपका कामदगिरी पर्वत है, और बांदा में आपका कलिंजर दुर्ग है, कलिंजर में नीलकंठ मंदिर सूर्य मंदिर है, महोबा में, और झांसी में झांसी का किला है, ललितपुर में आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है।